स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के एचपी नंबर 10 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.5 को सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि दो आदर्श गैस ताप मापियाँ ए और बी में क्रमशः ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन प्रयोग की गई हैं। इनके प्रेक्षण निम्नलिखित हैं। साथ में दिया गया ताप दिया गया है, दाब दिया गया है, और ये दाब तापमापी बी के लिए दिया गया है, ये वाला दाब तापमापी ए के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चीज बोली गई, यहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बोला है जल का त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु जो होता है उस पर जल का जो तापमान होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, सल्फर का सामान्य गलनांक जो है ये हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है। और यहाँ देखिए प्रश्न में पूछा गया है तापमापियों ए तथा बी के द्वारा लिए गए पाठ्यांकों के अनुसार सल्फर के सामान्य गलनांक के परमताप क्या है। तो हमें सल्फर का जो सामान्य गलनांक वो हमसे पूछा गया है। तो इस टेम्परेचर को हम अज्यूम कर लेंगे, मान लीजिए टेम्परेचर कैपिटल टी है। ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेंगे। साथ में हमें दिया गया है तापमापी ए में जो अलग अलग जो प्रेशर है, ये त्रिक बिंदु इस वाले टेम्परेचर पर जो प्रेशर है वो दिया गया है। ये मान लीजिए प्रेशर कोई P1 है, ये वाला प्रेशर मान लीजिए कोई P2 है। सिमिलरली तापमापी जो बी है, इसके लिए जो प्रेशर है इसको हम मान लेते हैं वही P1, ये P2, ये तापमापी बी के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं दिया गया डाटा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो हमें तापमान दिया गया है जल का त्रिक बिंदु। इस टेम्परेचर में जो लेते हैं T1 जो टेम्परेचर है मान लीजिए वो हमें दिया गया है 273.15 केल्विन। साथ में जो सल्फर का सामान्य गलनांक है, मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो है T2, तो इसका मान हमने कैपिटल टी माना है। और तापमापी ए के लिए प्रारंभिक जो है ना दाब है, जल के त्रिक बिंदु पर जो दाब है P1, वो दिया गया 1.250 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये तो हो गया जल के त्रिक बिंदु पर। सिमिलरली तापमापी ए के लिए सल्फर के गलनांक पर दाब, जो सामान्य गलनांक है उस पर दाब जो है वो मान लीजिए P2 है, उसका मान दिया गया है 1.797 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो गैल्यूसेक के नियम से हम जानते हैं गैस के स्थिर आयतन के लिए, ठीक है, तो इनके स्थिर आयतन के लिए तो दोनों में जो यहाँ पर थर्मामीटर दिए गए हैं, तापमापी दी गई है। तो तापमापी ए में जो यूज किया है वो ऑक्सीजन यूज की गई है, और तापमापी बी में हाइड्रोजन यूज की गई है। यहाँ पर इनका जो आयतन है वो हमने दोनों आइडल गैस आदर्श गैस तापमापी है। यहाँ दिया गया ये दोनों क्या है, आदर्श गैस तापमापी है। दोनों में आइडल गैसें भरी हुई हैं। तापमान जो है उनका सॉरी के जो आयतन है वो नियत है अपने पास। तो गैलिलियो के नियम से स्थिर आयतन के लिए संबंध होता है, क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू T होता है। या यहाँ से दो तापमान पर दो अलग अलग प्रेशर के लिए क्या संबंध होता है, P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2। तो जो भी हमें मान दिए गए हैं वो मान हम यहाँ रख देंगे। देखो T1 का मान दिया गया है, T2 का मान दिया गया है, जो भी हमने एज्यूम किया है P1 का मान दिया है, P2 का मान दिया है। तो ये सारे मान हम यहाँ रख रहे हैं। तो देखिए मान रखने पर क्या होगा, यहाँ पर P1 का जो मान है वो दिया गया है 1.250 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल डिवाइड बाई 1.797 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 पास्कल
इज सॉरी, ये नीचे आएगा टेम्परेचर, T1 है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 जो है, T1 का मान हमें कितना दिया गया है, इसे मुझे मान दिया गया है T1 का 273.15 जल का त्रिक बिंदु। ठीक है, ये मान हम यहाँ रख देते हैं 273.15 केल्विन। P2 का जो मान है वो 1.797 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई T2 का जो मान है वो हमने T माना है। तो यहाँ से देखो 10⁵ पास्कल से 10⁵ पास्कल ये कट जाएगा। बाकी पार्ट्स को हमें T को सोल्व करना है, तो T वाले पार्ट को हम इस तरफ ले आएंगे और इस वाले पार्ट को हम इस तरफ ले आएंगे। देखिए अगली स्टेप में क्या होगा, T जो इक्वल है वो हो जाएगा 1.797 मल्टीप्लाई बाई 273.15 और डिवाइड में 1.250। इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। देखिए मान क्या आएगा हमारे पास, 1.797 मल्टीप्लाई बाई 273.15 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1.250 से, तो ये मान आ गया हमारे पास 392.68। तो ये मान आ गया हमारे पास 392.68। मात्रक कोई केल्विन चल रहा है साथ में, तो मात्रक हो जाएगा केल्विन में। तो ये परम जो ताप है, सल्फर का सामान्य गलनांक जो ताप है, वो कौन से वाले पार्ट के लिए, जो पहला थर्मामीटर है जिसमें ऑक्सीजन यूज की गई है, ये किसके लिए आएगा, ये टेम्परेचर आया हमारे पास ए तापमापी के लिए। ठीक है, इसको मान लीजिए यहाँ पर टी ए से शो करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, तो टी ए मान लेते हैं इसको पूरे पार्ट में। तो ए तापमापी के लिए जो सामान्य गलनांक आया है निकल के सल्फर के लिए, वो आया हमारे पास 392.68। सिमिलरली हम जो सेकंड वाली हमारे पास जो तापमापी दी गई, तापमापी बी जिसमें हाइड्रोजन भरी हुई है, उसके लिए हम सेम पैटर्न पे इसको सॉल्व करते हैं गैलुसेक के नियम से। तो हमें दिया गया है जल के त्रिक बिंदु पर, त्रिक बिंदु पर दाब P1 कौन से के लिए, तापमापी बी के लिए। ये हमें दिया गया है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि मान कितना है, 0.200 इंटू 10⁵ पास्कल और नेक्स्ट है 0.287 इंटू 10⁵ पास्कल। तो पहला वाला पार्ट ले लेते हैं एक बार, 0.200 इंटू 10⁵ पास्कल। सिमिलरली हम नेक्स्ट वाला पार्ट लेंगे, सल्फर के सामान्य गलनांक पर दाब। ये जो P2 दाब है वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.287 इंटू 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर T1 है वो सेम है। जल का त्रिक बिंदु जो तापमान है वो 273.15 केल्विन है। और जो तापमान T2 है, इसे हमने जो सेकंड वाला थर्मामीटर है तापमापी है उसके लिए हमने इसको टी भी एज्यूम कर लिया है। तो सेम गेलुसेक के जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है पहले तापमापी के लिए, सेम वही फॉर्मूला हम गेलुसेक के नियम से यूज़ कर रहे हैं, P1 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2। तो ये मान हम यहाँ रख रहे हैं, तो P1 का मान हमारे पास 0.200 इंटू 10⁵ पास्कल है, डिवाइड बाई जो T1 है वो 273.15 केल्विन है जल का त्रिक बिंदु। और सिमिलरली जो T2 है वो 0.287 इंटू 10⁵ पास्कल है। और टीबी का जो मान है, सॉरी T2 का जो मान है वो दूसरे टेम्परेचर का टीबी के इक्वल है। बी थर्मामीटर के लिए, बी तापमान के लिए जो तापमान है, गलनांक तापमान सल्फर के लिए, वो हमने रख दिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से जो 10⁵ पास्कल से 10⁵ पास्कल कैंसिल आउट हो जाएगा। और सिमिलरली इस वाले पार्ट को इस तरफ ले आएंगे, मौजूद से इस वाले पार्ट को इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास देखिए सोलो की क्या बचेगा, टीबी इस तरफ आ जाएगा और राइट हैंड साइड में 0.287 मल्टीप्लाई बाई 273.15 केल्विन डिवाइड में इसके 0.200।
इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए मान कितना आ रहा है, ऊपर है 0.287 मल्टीप्लाई बाई 273.15 डिवाइड बाई 0.20, क्या गया 391.97, 391.97, इसको हम लिख देते हैं 391.97 केल्विन। ये है हमारे जो दूसरा वाला थर्मामीटर है उसके लिए तापमान निकल के आया है, और ये वाला पहली वाली जो थर्मामीटर है तापमापी ए, उसके लिए हमारा तापमान निकल के आया है। ठीक है, हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए कि तापमापी ए और बी के लिए दिए गए पाठ्यांक के अनुसार सल्फर के सामान्य गलनांक के परमताप क्या है। तो ए और बी के लिए पहले वाले के लिए जो तापमान है वो तो हमारे पास है, पहले तापमापी के लिए 392.68 केल्विन आया है, और दूसरी वाली तापमापी जो टीबी के लिए जो मान आया है वो 391.97 आया है। ठीक है, और साथ में बी पार्ट में पूछा गया है आपके विचार से तापमापी ए और बी के उत्तरों में थोड़ा अंतर होने का कारण। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, ये 392.68 है और नीचे वाला जो पार्ट है वो कितना है 391.97 है। तो हमसे पूछा गया इनमें अंतर है तो क्यों है, क्या कारण है, जबकि दोनों ही तापमापी में कोई दोष नहीं है, उनमें कोई त्रुटि नहीं है। दो पाठ्यांक बीच की विसंगति को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका रीजन क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मैंने थ्योरी वाले पार्ट में हमने रीड किया है। ठीक है, जब मैंने थ्योरी रीड किया इसमें दिया गया रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। ब वाला पार्ट जो सेकंड वाला पार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका कारण है कि जो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो गैस इसमें काम में लिए पूर्णतः है आदर्श गैस नहीं है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में जो पढ़ा देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि दो आदर्श गैस तापमापियों ए और बी में क्रमशः ऑक्सीजन व हाइड्रोजन प्रयोग की गई है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज की गई है ये क्या है, ये प्रॉपर तरह से आदर्श गैस नहीं है। और ये बोला है कि अगर फिर भी दोनों पार्टियों के बीच की विसंगति को दूर करना है, अगर इस अंतर को, ये 392.68 है और ये 391.97 है, इसको थोड़ा कम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जो है इनको आदर्श व्यवहार करवाना होगा, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करवाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें इन पर जो आरोपित दाब है, आरोपित दाब का मान न्यूनतम कम से कम करने का प्रयास करना होगा। आरोपित दाब का मान न्यूनतम करने का या न्यूनतम करना होगा। ठीक है, न्यूनतम करना होगा इनका जो दाब है, तब ये क्या होगा, आदर्श किसकी तरह व्यवहार कर पाएंगी, और जो इनका जो मान है परमताप का वो, उनका अंतर कम हो पाएगा, उनमें त्रुटि या विसंगति कम मिल पाएगी। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।